तो दोस्तों ब्रिटेनिया इंडस्ट्री ने अपने Q2 के नंबर को कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे लाख्स में, सॉरी डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोर्स में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,432 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,667 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, लगभग बोल सकते हैं आप 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 9 से 10% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी ने शो कितना किया, 4,667 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 4,760 करोड़ के आसपास। मार्केट का मानना था लगभग 7 से 8% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मात्र 5% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,599 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,685 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,994 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के ठीक ही है, मतलब इस क्वार्टर में आपको पता ही कि एक्सपेंस हाई होता हुआ देखने को मिला है इस सेक्टर के सारी कंपनी के। तो वैसे में एक्सपेंस ठीक ही है देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 504 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 586 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 531 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 10% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, मतलब 5% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, उसके बावजूद देखें कंपनी का प्रॉफिट 10% आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ब्रिटेनिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अपने मार्जिन को सर्वाइव करना, क्योंकि मार्जिन यहाँ पे देखें तो आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट भी गिरा है, मार्जिन भी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया, 531 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो मार्केट का अनुमान था लगभग 630 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 21 रुपये के आसपास, पिछले साल देखें तो 24 रुपये के आसपास, अभी देखें तो गिर के 22 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के नंबर्स को लेके, उससे कमजोर कंपनी के नंबर देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में थोड़े बहुत क्वेश्चन ये भी निकलने लग जाते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ने की वजह से, कंपनी का एक्सपेंस हाई होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है। तो इसका मतलब कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा ब्रिटेनिया को फेस करने पर है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या ब्रिटेनिया करती है अपने मार्जिन को बचाने के लिए, क्योंकि अभी के जो डाटा ब्रिटेनिया ने शो किया है वो तो क्लियरली बता रहा है कि कंपनी के एक्सपेंस हाई हो रहे हैं और कंपनी के मार्जिन जो है वो गिर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी गिरता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।